कर रहे थे और आपके दिल में सिर्फ एक ही गाना चल रहा था, इंतहा हो गई इंतजार की। लेकिन इंतजार अब खत्म हो गया है क्योंकि मेघा यहाँ वापस आ गई है और वो भी मसालेदार पोटलियों के साथ। आपको पोटलियाँ बहुत सारी दिखाऊंगी लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वापस आइएगा इन अमेजिंग गानों के बाद क्योंकि मेरे पास ऐसी खबरें है ना, उजाला उजाला। तो जरूर वापस आइएगा फिल्मी मसाला पे, हिंदी वर्ल्ड टीवी। मेघा यही आपका इंतजार करेगी। आपके लिए फिल्मी मसाला फिर से। गाने बहुत अमेजिंग थे ना। अब इतनी अमेजिंग मेघा हो और उसके साथ इतने अमेजिंग गाने हो और फिल्मों की बातें वो भी मसालेदार, आप थोड़ी ना दूर रह पाएंगे। सबसे मसालेदार पहली खबर आपको सुनाती हूँ कि इमरान हाशमी गए थे दिल्ली अपनी प्रमोशन के लिए। अब डर्टी पिक्चर, पिक्चर इतनी डर्टी नहीं है, पिक्चर बहुत अमेजिंग है, मुझे तो यही लग रहा है, लेकिन उसकी प्रमोशन करना भी तो जरूरी है। उसकी प्रमोशन के लिए इमरान हाशमी पहुंचे दिल्ली। लोगों से मिलना तो वो चाहते ही थे because he wanted to attend a press conference. but दिल्ली में आए हैं तो मेट्रो से कैसे दूर रह पाते। मेट्रो में ट्रैवल करने का बहुत अरमान था उनका। पहुंच गए, 4 चक्कर लगाने के बाद इनर सर्कल के वो फाइनली मेट्रो स्टेशन में घुस पाए और 4 चक्कर काटने के बाद आपको पता है, नहीं पता, 4 चक्कर काटने के बाद पुलिस वाले ने पकड़ भी लिया उनकी गाड़ी को क्योंकि उनकी डर्टी पिक्चर्स देखकर लोग पागल हो रहे थे और बहुत जाम हो गया था सड़क पर। लेकिन इससे मुझे याद आया कि प्रमोशन सिर्फ दिल्ली में नहीं यूएस तक पहुंच गई है। अभी इतनी प्रमोशन होगी तो डर्टी पिक्चर चले या ना चले, लोगों के कानों में, उनके जहन में जिंदगी भर ये बात रहेगी। यूएस पहुंचे प्रमोशन के लिए अपने रेडियो जिंदगी नाम के एक रेडियो स्टेशन पे दिए बहुत सारी गपशप और बातें और वहाँ के फेमस आरजे सिद्धार्थ से की बहुत मस्ती भरी बातें। अब डर्टी पिक्चर है तो मस्ती भरी बातें तो होनी ही बनती है। तो आप वेट करते रहिएगा इस मूवी का क्योंकि ये मूवी डर्टी पिक्चर हो या ना हो लेकिन अमेजिंग मस्ती भरी चीजें तो लेकर आएगी। एटलीस्ट 70s को हमारे 2011 में वापस जरूर लेकर आएगा। तो आप इंतजार करिए और ये अमेजिंग गाने सुन के वापस आइए क्योंकि और बहुत सारी खबरें हैं मेरी पोटली में। अब ये पोटली कैसे खुलेगी आपके वापस आने पे, तो जरूर वापस आएगा हिंदी वर्ल्ड टीवी पे फिल्मी मसाला मेघा के साथ। खबर सुनिए। अब जंगली जवानी इतना फेमस हो गया है कि लोग नरगिस फकरी को जंगली जवानी के नाम से बुलाने लगे हैं। एंड फॉर अ फैक्ट उनको ये बात बिल्कुल बुरी नहीं लगती क्योंकि वो कहती है कि हम सबके अंदर एक जंगली जवानी है। वैसे मैं सोचूं तो हाँ, सच में हम सबके अंदर एक जंगलीपन है, हम सबके अंदर एक बचपना है जो हम सब डेली लाइफ में यूज करना चाहते हैं लेकिन अपनी भाग दौड़ में भूल जाते हैं। तो नरगिस फकरी, मैं आपके साथ पूरा अग्री करती हूँ कि सबके अंदर एक जंगली जवानी है। अब ये जंगली जवानी कब तक चलेगी? रॉकस्टार दूसरे ही हफ्ते में ढल गई है। अब जंगली जवानी अगर किसी की ढल गई है तो वो सिर्फ रॉकस्टार है। अब रॉकस्टार की जंगली जवानी ढलने का किसको गम है, क्योंकि नरगिस फकरी की जंगली जवानी तो बहुत फेमस हो गई है। और मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जंगली जवानी सबके अंदर है। मैं भी बचपना करना चाहती हूँ, मैं भी खूब मस्ती करना चाहती हूँ। आप अपनी जंगली जवानी के बारे में थोड़ा सोचिए, जरूर वापस आएगा क्योंकि हिंदी वर्ल्ड टीवी पे ही मिलेगा आपको फिल्मी मसाला। और कौन देगा आपको ये सारा मसाला? सिर्फ और सिर्फ मेघा। तो ब्रेक के बाद जरूर वापस आएगा क्योंकि मैं आपका यही इंतजार करूंगी।
बहुत बोरिंग होती है क्योंकि मेघा का इंतजार आपको हमेशा रहता है। फिल्मी मसाला हो और मेघा का साथ, हाय हाय हाय, दूर नहीं रह पाए ना। लेकिन एक बैड न्यूज लेकर आई हूँ। अब मुझे भी अच्छी नहीं लगती आपको बैड न्यूज देना, लेकिन क्या करूँ, है बॉलीवुड से रिलेटेड, है बॉलीवुड की खबर, देनी तो पड़ेगी ही आपको। बट एक बैड न्यूज है बिपाशा लवर्स के लिए। उनकी मूवी प्लेयर्स जो रिलीज होने वाली थी डॉन 2 के साथ, अब रिलीज होगी जनवरी में, क्योंकि अब्बास मस्तान का कहना है कि दो बड़ी मूवीज अगर एक साथ रिलीज हो तो वो एक दूसरे के पैसे खा लेते हैं। I mean, जो प्रॉफिट होता है वो खत्म हो जाता है। अब ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपका इंतजार कर लेंगे बिपाशा। आपका इंतजार करने में किसको प्रॉब्लम होगी। अब अगर प्लेयर्स मूवी का जिक्र हो और नील नितिन मुकेश की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप अपने कपड़े उतार सकते हो जेल मूवी के लिए तो आप गलत मत सोचिए। मैं उनके कपड़े उतारने की बात नहीं कर रही थी, मैं बात कर रही थी कि उन्होंने एक नेकेड सीन किया था जेल मूवी में। अब वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एक स्पाइडर का। मीन स्पाइडर के कपड़े नहीं पहन रहे हैं, उनके कैरेक्टर का नाम है स्पाइडर। तो हमें बहुत इंतजार है आपके स्पाइडर कैरेक्टर को देखने के लिए। अब आपके कपड़े उतरते हैं या आप कपड़े पहन लेते हैं, वो भी अच्छे वाले, इसका इंतजार हम सब करेंगे। तो आप सुनिए बहुत सारे गाने, क्योंकि मेघा आएगी आपके लिए और पोटलियां भर की खबरें। तो फिल्मी मसाला पे मेघा करेगी आपका इंतजार, हिंदी वर्ल्ड टीवी पे वापस आइएगा। बचपन से लेके आज तक मैं सिर्फ इसी गाने में डांस कर रही हूँ। मतलब सिर्फ इसी गाने में नहीं, बहुत सारे गाने, बट हाँ ये गाना सुनते ही सब बोलो तारा रारा करने लगते हैं। कौन से सिंगर ने गाना गाया था सबको पता है, दिलेर मेहंदी भाई। वो इतनी बड़ी टर्बन और वो शेरवानी हमेशा पहन के स्टाइल मारते हुए बोलो तारा गाते हुए सारे फैमिलीज के फेमस। लेकिन आपको आजकल पता है क्या कर रहे हो, चुम्मा मांग रहे हैं। गाना बनाया है शीला की जवानी आप भूल जाएंगे, और मुन्नी बदनाम हुई या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो बदनाम होने की कैटेगरी में आ गए हैं। गाना बनाया उन्होंने, शीला हो या मुन्नी, आगे मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे भी हंसी आ रही है। अरे दिलेर मेहंदी, मतलब मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ बोलो तारा रारा, और अब वो बनाने लग गए हैं चुम्मी वाले गाने। हे भगवान मुझे बचा ले। अब दिलेर मेहंदी जैसे लोग अगर मुझसे चुम्मी देने जैसे गाने बनाएंगे तो कैसे रहेगा। इस पे दिलेर मेहंदी ने क्या कहा आपको पता है? दिलेर मेहंदी कहते हैं क्या हुआ, मैं नहीं बना सकता, शीला मुन्नी उन्हीं को तो इंक्लूड कर दिया है, बस लोगों से थोड़ी ना चुम्मी मांग रहा हूँ। अब अगर आप चुम्मी देना चाहते हैं तो मैं ले लूंगा। ओह माय गॉड, अब क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। मुझे तो बहुत डर लग रहा है और मैं इस डर भरी खबर से भागना चाहती हूँ। आप ये गाने सुन के आइए क्योंकि मेघा देगी आपको प्यार भरी चुम्मी, नहीं खबरें। तो वापस आइएगा फिल्मी मसाला में हिंदी वर्ल्ड टीवी पे मेघा के साथ। आपका इंतजार यही रहूंगी मैं, जल्दी वापस आना, समझे? प्लीज जल्दी से हाजमा की गोली मंगाओ, क्योंकि अगर मैंने ये गोली नहीं खाई तो आपको खबरें कौन सुनाएगा। रणवीर सिंह के बारे में बताऊं, अनुष्का शर्मा के बारे में बताऊं, मुझे पता है आपको जानना है। बैंड बाजा बारात में क्या धमाल बताया था इस जोड़ी ने, क्या केमिस्ट्री थी। इस पे रणवीर सिंह पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम तो उस टाइम एक दूसरे को सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो दोनों एक सिंक में आ गए हैं तो केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग हो गई है। अब ऐसी केमिस्ट्री जो बैंड बाजा बारात में थी उसे वो सिर्फ पिया
ईच अदर कहते हैं, और अगर वो कहते हैं कि अब जो केमिस्ट्री आएगी अमेजिंग वाली आएगी, तो मुझे तो बड़ा इंतजार है। आपको इंतजार है कि नहीं? कौन सी मूवी की बात कर रही हूँ मैं? विकी बेल वर्सेस लेडीज। इस मूवी में अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह फिर आ गए हैं। हाय 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 हाय, रणवीर सिंह कितना हॉट लग रहा है, और अगर सारी लड़कियां उन पे इतना मरने वाली है तो अनुष्का शर्मा आपको तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब इनकी केमिस्ट्री देखने के लिए मुझे तो बहुत इंतजार है। तो 9 दिसंबर को इनकी मूवी रिलीज होने वाली है, तो आप इंतजार करिए और ये अमेजिंग गाने सुनिए, क्योंकि मेघा के पास और भी बहुत सारी खबरें हैं। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको पता नहीं है एक अमेजिंग खबर। अनुष्का शर्मा के बारे में अभी बात कर रही थी ना मैं, इससे मुझे याद आया कि अनुष्का शर्मा बिल्कुल नकचिड़ी नहीं है। हाय, बड़ी डाउन टू अर्थ लड़की लगती है। उनसे किसी ने पूछा कि आप क्या कटरीना कैफ को अपनी कॉम्पिटिटर मानते हैं, तो वो कहती है नहीं नहीं, वो मेरी कॉम्पिटिटर नहीं है, शी इज फ्रॉम अ डिफरेंट लीग। क्योंकि उन्होंने बहुत अचीव किया अपनी जिंदगी में। डिफरेंट लीग मैं बहुत एग्री करती हूँ, क्योंकि एक्टिंग कटरीना कैफ दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन एक्टिंग का मुझे नहीं पता। आप लोग को भी बताइए बात, मुझसे बच्चे भाई है बिल्कुल भी। कहना है अनुष्का शर्मा का कि दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर उनकी कॉम्पिटिटर है। हे भगवान, सोनू कपूर आप ये न्यूज़ बिल्कुल मत सुनिएगा, क्योंकि आपकी तो आदत है ना मीडिया में धज्जियां उड़ाने की लोगों की। अब ये बात सुन के आप कंपटीशन में सच में ना पड़ जाइएगा। अनुष्का शर्मा, ये तो आपको लेटर लाइफ में पता चलेगा कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। वैसे आपसे कंपटीशन तो मुझे भी करना है, क्योंकि रणवीर सिंह मुझे बहुत पसंद है। और लेडीज वर्सेस विकी बेल देखने के लिए तो मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ। तो 9 दिसंबर को सब लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर भागिएगा थिएटर की ओर, क्योंकि मूवी आने वाली है। अब अनुष्का शर्मा, आप मुझे देख के गिरेंगे या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन आप लोग अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले, क्योंकि मेघा और खबरें लेकर आने वाली है और आपकी जमीन हिलने वाली है ये खबरें सुनकर। तो इंतजार करिएगा मेघा का हिंदी वर्ल्ड टीवी फिल्मी मसाला। तो चिल करिए। डर्टी पिक्चर की। डर्टी पिक्चर से आप कहीं और मत जाइए, वही डर्टी पिक्चर जिसमें इमरान हाशमी है, विद्या बालन है और छोटे छोटे ब्लाउजेस है। अगर ये छोटे छोटे ब्लाउजेस देख के मेरे बच्चे बिगड़ गए तो क्या होगा? ऑल द सिंगल गाइज, मैं अभी मैरिड नहीं हूँ। मतलब अगर मेरे होने वाले बच्चे और मेरे होने वाले पति ने मेरे होने वाले बच्चों को ये मूवी देखते हुए देखा तो बहुत परेशान हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि किसी के पेरेंट्स उन्हें रोकने वाले हैं डर्टी पिक्चर देखने से। तो आप बच्चों के लिए भी बहुत अमेजिंग बातें हैं। डर्टी पिक्चर देखिए और किसी से डांट तक नहीं पड़ेगी। अडल्ट मूवी से उसे एनिमेटेड मूवी बना दिया है। आई मीन ए तो दोनों मूवी में कॉमन है, लेकिन एक देखेंगे 18 साल से ऊपर के लोग और एक ए यानी एनिमेटेड मूवी देखेंगे 18 साल से नीचे लोग। तो ये सबके लिए किफायती बात है कि नहीं है? अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे किससे शादी करनी है ताकि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। आई मीन कम ऑन यार, वी हैव टू ग्रो अप इन लाइफ। अब अगर वो देखना चाहते हैं एनिमेटेड मूवी तो क्या प्रॉब्लम है? सारी एनिमेटेड मूवीज में किसेस भी तो होती है। डर्टी पिक्चर के छोटे ब्लाउज देख लेंगे बच्चे तो क्या प्रॉब्लम है? तो आप देखिए प्यारे से गाने, क्योंकि फिल्मी मसाला में हिंदी वर्ल्ड टीवी पे मेघा लेकर आ रही है और सारी खबरें। तो बने रहिए, क्योंकि यही इंतजार करती रहूंगी मैं आपका।
मैं नीचे सिर्फ इसलिए बैठी थी क्योंकि जॉन इब्राहिम और सलमान खान का इतना लंबा जो झगड़ा चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। बिग बॉस से मिले थे वो देसी बॉयज की प्रमोशन के लिए और प्रमोशन करते 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 उनके बीच में दोस्ती हो गई। और पता है ये न्यूज़ सुन के मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है क्योंकि सलमान खान और जॉन इब्राहिम एक ही दिन शादी करना चाहते हैं। अब ये खबर उनकी शादी की नहीं, मतलब मुझे इस बात का डर है कि सलमान खान शादी कर लेगा। अभी मेरा क्या होगा अगर सलमान खान शादी कर लेगा? Not that he is gonna get married to me, but हाँ मुझे उम्मीद तो रहेगी ना कि वो सिंगल है, मेरा प्यार है, वो भी पहला पहला। अब ये पहला प्यार कब तक रहता है सिंगल, वो भी बाकी सबके लिए नहीं, ठीक है, लेकिन आप मेरी बात को बिल्कुल मत भूलें क्योंकि आप मेरे लिए बने हैं। आप ये समझे या ना समझे, आपको बहुत याद कर। सलमान खान के बारे में बहुत बात कर ली ना मैंने, मुझे पता है आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, प्यार है मेरा, बात करते थकती नहीं। लेकिन जॉन इब्राहिम पे आ जाती हूँ। जॉन इब्राहिम का जिक्र मैंने किया है तो बिपाशा बासु को कैसे पीछे छोड़ दूँ? लगता है ब्रेकअप के बाद बिपाशा बासु बहुत फिटेड रहने की कोशिश कर रही है टू वू हिज एक्स बॉयफ्रेंड। हाँ, उनका आपने तो सुना ही होगा कि धूम 2 में तो उन्होंने बहुत सेक्सी बिकनी शो किया था, लेकिन अब जो उनका लुक आ रहा है उसे देख के सारे लड़कों की सांसें थमने वाली है। I'm not too sure कि जॉन इब्राहिम उनके पास वापस आना चाहे या ना आना चाहे, पर सारे लड़के उनके पास जरूर आना चाहेंगे। उनका बिकनी लुक देख के तो मैं हैरान रह गई थी। I mean, I'm a girl, come on। लेकिन लड़कों का रिएक्शन देख के तो मेरी हालत खस्ता हो गई। तो आप जरूर देखिएगा इनकी ये बिकनी लुक। धूम 3 में करेंगी वो धमाल इस बिकनी लुक के साथ, तो आप जरूर आइए इन गानों के बाद क्योंकि बिकनी नहीं पोटली में भरी भी बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास। फिल्मी मसाला वर्ल्ड हिंदी टीवी वापस आएगा क्योंकि मेघा यही इंतजार करेगी आपका। बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के घर में एक प्यारी सी बेटी आ गई है। अब इतनी प्यारी बेटी हो तो दादाजी तो बहुत गुस्सा हो रहे हैं। लोग उनसे पिक्चर्स मांग मांग के थक गए हैं, लेकिन दादाजी ने साफ रिफ्यूज कर दिया है कि बच्चे की पिक्चर्स नहीं मिलेगी। कम ऑन, ये सब तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए ना कि अगर मेरे घर में भी अगर कोई बेटी होती है तो मैं भी